तुम्हारे पूरे गांव को चमत्कार दिखाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? और तुम जाओ पूरे गांव में अपने दुग्गमा, टिकुरी, सोनवर्षा, चंदेश चारों तरफ जाके ये बता देना कि कल सुबह यहाँ गुलाब की वर्षा होगी। भगवान ने ये प्रेरणा दे रखा है कि तुम ऐसा करो कि सिर्फ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यदि आपको भगवान की सेवा करना है तो आपके लिए कोई जाति पाति नहीं है। यदि आपने जाति पात देखा तो आप असली संत नहीं हो। आपके अंदर तो ये है, आप चाहे कैसे भी रहो, लेकिन यदि प्रभु के दरवाजे में बैठे हो तो ऐसा लगे कि हाँ वहाँ कोई संत बैठा है। तो वो थे अपने गोपाल मणिदास परमहंस महाराज जी, उनका नाम था, जो 302 वर्ष तक जीवित रहे हैं। 302 वर्ष तक जीवित रहे हैं। उनके 2 बार दांत जामे हैं। अच्छा। एक बार के जैसे उखड़ गए और दूसरी बार भी दांत जामा है। 302 वर्ष के बाद उनका ये शरीर यहाँ भूमि पे देखने को नहीं मिला है जी। शरीर सहित वो धाम को चले गए। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों, मैं हूँ इस समय मध्य प्रदेश के रीवा जिला में मनगवा तहसील फूलपुर टिकुरी ग्राम सभा में। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे जा रही है और बगल में ही यहाँ एक भोलेनाथ का मंदिर है। यहीं पे एक महात्मा जी रहते हैं, तपस्या करते हैं और आज रात में हम लोग यहीं पे रुके थे। बड़े अच्छे विचार हैं महाराज जी के, तो चलते हैं महाराज जी के पास। महाराज जी से कुछ सत्संग लेंगे। बहुत ज्ञानवान महात्मा हैं, आप लोगों तक पहुंचाएंगे। महाराज जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी, ये छोटी सी सेवा है। ज़्यादा कैसे आप छोटी छोटी कहने की आपकी आदत है। ज़्यादा दें और बताएं कि महाराज जी कुछ लाए नहीं हैं। नहीं महाराज जी, कुछ नहीं है और ये मेरा कुछ भी नहीं है, सब आपकी कृपा से। और ये मेरे दर्शकों की तरफ से तो महाराज जी, ये आप गैस जो कह रहे थे नहीं है तो गैस भरवा लीजिएगा जी। प्रभु जी, रात में तो हम आपके ही पास थे, भोलेनाथ के शरण में थे और कल की स्थिति ये थी कि हम लोग पूरी रात जगे थे, गाड़ी सफ़र किए थे। दिन में वो जो महाराज जी 500 फीट नीचे घाटी में रहते हैं, वहाँ उतरना चढ़ना इतना हम लोग थक चुके थे कि 1 किलोमीटर भी चलने की स्थिति में नहीं थे, आँख ऐसे बंद हो जा रही थी। तो फिर हमको याद आया कि अब हम लोग यहाँ आ ही गए हैं, 35 किलोमीटर दूरी है, रास्ते में ही पड़ेंगे। तो फिर आपको याद किए, भोलेनाथ को याद किए कि वहीं शरण है, क्योंकि इधर होटल वगैरह भी नहीं मिलता है। महाराज जी, आपका प्रेम, आपका भाव इतना अच्छा लगता है हमको, इतना अच्छा लगता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और एक चीज़ महाराज जी जानना चाहेंगे, जैसे इस स्थान को फूलपुर टिकुरी कहते हैं जी, तो ये फूलपुर टिकुरी नाम कैसे पड़ा जी? ये कृपया बताएं जी। फूलपुर टिकुरी का नाम एक बहुत महान संत थे जिनका नाम गोपाल मणिदास महाराज था जी, जो यहाँ पुष्पावतीपुरी धाम के नाम से एक श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर बना हुआ है जी। तो वो जब संत आए थे तो वो संत का जन्म स्थान भूमि प्रयागराज है जी, और उनकी सबसे पहले समाधि स्थली है मेजा तहसील फूलपुर भैया। फिर दूसरे नंबर पे है आपकी बूढ़ा और तीसरी नंबर की जागनी यहाँ है आपकी पुष्पावतीपुरी धाम में।
जी। तो जब वो संत आए थे तो एक पैर से 3 दिन वो खड़े रहे आपके यहाँ आगे, यहाँ से करीबन 200 फीट दूरी। जी। तो एक पैर से 3 दिन खड़े रहे, सामने राजा की गढ़ी थी। जी। तो वो राजा को उन्होंने मिलने के लिए बुलाया, तो वो राजा उतनी समय भोग विलास में व्यस्त था और वो यहाँ नहीं आया महाराज जी से मिलने के लिए। अच्छा। तो महाराज जी के वेग से, क्रोध से देखते देखते 24 घंटे के अंदर वो गढ़ी धराशाही हो गई। अच्छा, उनका किला जो था। हाँ, राजा का किला जो था, एक भी व्यक्ति वो किला से बाहर भाग नहीं सका। अच्छा। वो गढ़ी भी सामने आपकी यहीं बनी हुई है जी। जो आज भी लोगों को सोना चांदी हीरा मटका खूब मिलता है उस गढ़ी के अंदर से। अच्छा। पर वो गढ़ी 3 दिन के अंदर धराशाही हो गई। अब इसके बाद वो महाराज जी आए और अपने यहाँ गांव के अंदर, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे, आधा किलोमीटर घना जंगल और वो जो कांटे वाले पेड़, बरारी जिसको बोलते हैं, वो पेड़ रहता था वहाँ खूब। उसके अंदर यानी कोई भी जीव जंत आदमी जा ही नहीं सकता था। और वो महाराज जी जा करके उसी बरारी के झाड़ में दिन रात छुपे रहते थे। तो एक बार अपने ही यहाँ के उस समय पर मौजम बाबा थे, तो वो जब गए देखने के लिए कि अरे एक कोई महान संत आया है, तो जब वो देखने के लिए गए तो वो बोले महाराज जी चलिए हमारे घर और आप भोजन पानी करिए, वहाँ रहिए। तो महाराज जी ने एक ही उत्तर दिया था कि क्या तुम मुझे अभी स्टाम्प में लिख करके दे सकते हो कि मेरे जीवन पर्यंत तक तुम मुझे भोजन कराओगे? जी। तभी मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, क्योंकि तुम मुझे मरते दम तक खिलाने का टेंडर लो। तो बोले महाराज जी मैं ये तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आपकी यथाशक्ति अनुसार पूर्ण करूँगा। वो 15 दिन लगातार प्रसाद लेके गए, लेकिन वो महाराज जी खाए नहीं, खाने किए। फिर एक दिन बोले महाराज जी कि ऐसा है कि मैं खाने से पहले तुम्हारे पूरे गांव को चमत्कार दिखाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? और तुम जाओ पूरे गांव में अपने दुग्गमा, टिकुरी, सोनवर्षा, चंदेश चारों तरफ जाके ये बता देना कि कल सुबह यहाँ गुलाब की वर्षा होगी। अच्छा। क्या होगी? माने 9 एकड़ का बगीचा है वो, 1-2 एकड़ का नहीं, 9 एकड़ की बगीचा है जहाँ गुलाब की वर्षा होगी और ये फूलों के नाम से जाना जाएगा। तुम ये पूरे गांव को जाओ बता के आओ आज। और जब वो पूरे गांव को जा करके बता के आते हैं कि सुबह देखते हैं कि वो कांटों में गुलाब ही गुलाब खिला हुआ है। अच्छा। और फिर उस समय से नाम इसका पुष्पावतीपुरी धाम हो गया। वो महाराज जी की देन थी। उसकी नेव भी आज 3 दुआरी बंगला का जो मंदिर आप देख के आए थे, उसकी 3 दुआरी की नेव भी गुलाब की फूलों से भरी हुई है जी। तो इसलिए फिर इसका नाम फूलपुर टिकुरी पड़ा अपने गांव का, कि ये फूलपुर जो है यहाँ पुष्पों की बारिश हुई है साक्षात जी। तो फिर इसका नाम पुष्पावतीपुरी धाम पड़ गया और गांव का नाम फूलपुर टिकुरी दुग्गमा पड़ गया जी। जी, यहाँ से ये पुष्पावती का माने मेन लेख है। तो वो थे अपने गोपाल मणिदास परमहंस महाराज जी, उनका नाम था, जो 302 वर्ष तक जीवित रहे हैं। 302 वर्ष तक जीवित रहे हैं। उनके 2 बार दांत जामे हैं। अच्छा। एक बार के जैसे उखड़ गए और दूसरी बार भी दांत जामा है। 302 वर्ष के बाद उनका ये शरीर यहाँ भूमि पे देखने को नहीं मिला है जी। शरीर सहित वो धाम को चले गए जी। ये कितने दिन की पहले की बात है? ये बात हो गई मान लीजिए कि 12वीं 13वीं महंती इस समय चल रही है। अच्छा। यानी 13 महंत हो चुके, जिनमें सबने अपना अपना मानिए यही कि 10 साल, कोई 20 साल, कोई 5 साल, कोई 6 साल ऐसी सेवा दिया है मंदिर के लिए जी। अभी जो अपने पुराने महाराज जी थे, अभी जिनका स्वर्गवास हो गया, आप जब आए थे तब संभवतः वो थे जी। उस बार जब आप मिलने के लिए आए थे। हाँ। वो फिक्स दीपावली के दिन उनका धाम गमन हुआ है। अब की दीपावली पिछले? हाँ, यही दीपावली जो भी चली गई। तो इसी दीपावली, तो वो महाराज जी थे, मैं उनका दर्शन किया था। हाँ, तो वो उनका धाम गमन हो गया है। अच्छा। तो वो जो है, तो ये मान के चलिए तपोभूमि में वो भी फौजी थे। उनका त्याग, उन्हीं के त्याग के कारण वो मेरे सदगुरु हैं, मैंने तारतम उन्हीं से प्राप्त किया था। उनका घर भी यहीं बगल में है पीछे। उनसे एक चीज मैंने सीखा है कि यह संसार में ना तो धन हमारे काम का है, ना तो जन हमारे काम का है। ये सब काहे के हैं? सुख के साथी। जन धन ये किसके व्यापार हैं? सुख के हैं। यदि दुख में भी धन आपके काम आ जाए, जैसे मान लो कि अब मरने वाले हैं लेकिन अब ऑपरेशन होने वाला है 3 करोड़ में, तो धन ही ना मेरे दुख का कारण बना। नहीं तो धन होता तो मेरा तो उद्धार हो जाता। और जन, यदि पैसा नहीं है तो आज मैं मरने वाला हूँ तो कोई देखने नहीं आएगा। और यदि वही पैसा रखा है तो राह चलते भी आएगा कि चलो अंगूठा लगा के कहीं 10, 25, 50 हजार दे ना दे, तो वो सोने की तरह संभाल के रखेंगे। तो ये महाराज जी हमारे कह के गए कि देखो बच्चा, संसार में यदि मनुष्य बनना है
तो केवल एक भगत करना था। संसार में किसी को मानना है तो उसे हे दृष्टि से नहीं, सही दृष्टि से देखना। तो हमने फिर आज कम से कम नहीं तो हमारी भी आज 41 वर्ष की हो चुकी है और 41 वर्ष में कम से कम आप मानिए कि 35 वर्ष हमारा धर्म के कार्य में बीता, जिसके लिए हमने न कहीं बनिया की नौकरी की न कुछ, सिर्फ प्रभु के शरण करता हूँ और ये असहाय गौयों की सेवा करता हूँ रात दिन। अपने अंदर एक ही लक्ष्य रहता है कि सामने कोई जीव भी यदि मर जाता है तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई मेरे परिवार का मर गया है। वो दर्द यानी वो फीलिंग अंदर से उत्पन्न होती है। दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, जो छुट्टा गाय हैं, जो घूमने वाली घुमंतू गाय हैं, उनकी बड़ी ही दुर्दशा है। यहाँ पर पिछली बार भी मैं एक बार आया था, तभी देखा कि एक गौ माता थी, उनको किसी ने टांगा से सर पे मार दिया था और महाराज जी गौ माता की सेवा कर रहे थे, उनकी दवा करवा रहे थे, उनको अपने हाथ से मरहम पट्टी कर रहे थे। कल मैं जब आया हूँ तो यही जगह है, थोड़ा आप यहाँ दिखाएं, ये थोड़ा सा गीला आपको दिखाई दे रहा है। कल हमारे सामने एक गौ माता इसी जगह पर दम तोड़ी हैं, उनको कुत्तों ने खा लिया और महाराज जी उनकी सेवा कर रहे थे ले आकर के। यहाँ के लोग ऐसे हैं कि गौ माता मर गई और महाराज जी इतना परेशान हुए कि उनको कंधा देने वाला यहाँ कोई नहीं मिलता है। किसी तरह से वहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा आप खड़ा होकर दिखाएं, वो सामने जो हड्डी पड़ी है, वो सामने आप देख सकते हैं, लाल कलर में जूम भी कर लीजिएगा, वहाँ पे हड्डी पड़ी है। महाराज जी किसी तरह से उठवा करके वहाँ ले गए और उसके आगे नहीं कुछ कर सके। फिर वहाँ रात भर कुत्ते और सियार और जो भी जानवर हैं सब नोच के खाए। और उस साइड में आप देख सकते हैं कुछ गौ माता हैं जिनकी सेवा महाराज जी करते हैं। तो ये भाव हैं महाराज जी के, गौ माता के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखते हैं, सेवा करते हैं गौओं की। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज जी भी अभाव में हैं। ऐसा भी नहीं है कि महाराज जी के पास उतनी धन की व्यवस्था है कि उनके लिए कुछ और कर सकें। ये सब चीज़ें हैं। महाराज जी जैसा आपने कहा कि सुख जी, सुख न जन में है न धन में है जी, तो सुख कहाँ है महाराज जी? सुख है आपका, जानते हैं असली सुख जो होता है वो प्रभु के चरणों में है जी। केवल जैसे कहते हैं ना, कोई जैसे इनकी दुख की परिभाषा बताई गई है कि यदि आप धन कमाते हो तो चोर छिनार आपको दुख देने के लिए पीछे लग जाएंगे जी। तो ये आपका सुख का मार्ग नहीं, दुख का मार्ग हुआ। और यदि आप सुखी रहना चाहते हैं, आपके पास किसी प्रकार का कोई दुख ना आए, तो वो है केवल प्रभु की भक्ति, वो है केवल प्रभु का मार्ग। केवल कहते हैं ना, सुखी वही है जो है राम का दास जी। यदि कोई खुशी है, सुख है, जिसके पास राम नाम का धन है, उससे बड़ा धन कोई चीज संसार में नहीं है। क्योंकि यदि मैं अपने मन को राम के चरणों में लगा देता हूँ तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, यह सारा संसार अपना दिखने लगता है। और यदि हम धन को और जन को जोड़ते हैं तो जैसे मकड़ी अपने लिए जाल बनाती है कि वो जाल से बाहर नहीं जा सकती है, तो ठीक धन और जन हमारा वो मकड़ी का जाल है। यदि उस जाल को बुन लिए, जैसे धन बना लिए, तो रात दिन हमारा सुख चैन शांति खो जाएगा कि कोई चोर आएगा, कोई छिनार आएगा ले जाएगा। जन हो गई तो कोई बोलेगा कि उसको दिए हमको नहीं दिए। पर यदि एक भगत का नाता हो गया तो संसार आपको उसी रूप से मानेगा कि ये भी संत हैं। इनके लिए कोई लोभ मोह लालच नहीं है, क्योंकि लोभ मोह यही तो नरकनाथ पंथ हैं जो हृदय में घुसते हैं महाराज जी। लेकिन आज अर्थ का युग है जी। अगर धन नहीं है तो किसी की सेवा नहीं की जा सकती, किसी का सहयोग नहीं किया जा सकता जी। आपने बड़ा अच्छा अर्थ की प्राथमिकता दी, लेकिन अर्थ ये महान नहीं है। अब आप महान तो नहीं है ये। अब आपका इसका उदाहरण देना चाहेंगे अर्थ के बारे में। जैसे मान लें हम आप अभी जागरूक हैं, आप हमको 1 लाख रुपए देंगे कि हम शीघ्र जेब में रख लेंगे, क्या करेंगे, और ये ले जाके बैंक में रख देंगे। और यदि वही बच्चा आज जन्म लिया है, आप उसको 10 लाख रुपए दे दें तो वो कहाँ रखेगा? जबकि धन है, आज नहीं कल उसको जरूरत है, नहीं रखेगा ना, क्योंकि वो धन के महत्व को नहीं समझ रहा है। अब फिर उदाहरण, जैसे मान लो कि मैं अभी मरने वाला हूँ, मेरा अंत होने वाला है, और आप हमारे लिए करोड़ों रुपए लेकर के खड़े हैं
तो क्या मैं वो रुपए लेने के सक्षम में हूँ? नहीं। क्योंकि मेरा तो अंत आ गया और मुझे चाहिए क्या? शांति। तो वो कहते हैं ना कि अंत समय कहूँ कान में राम नाम पड़ जात, तेका बैकुंठ जाय से यम तक रोकत नाय। इस बात से महाराज जी मैं पूर्ण सहमत हूँ जी कि धन में सुख नहीं है। जी सुख तो अलग चीज है। जी जैसे मैं रोज देख रहा हूँ जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में जो महात्मा जी लोग रहते हैं, संत जी लोग रहते हैं, उनके पास कोई धन नहीं है, जी मतलब अर्थ नहीं है। जी लेकिन जो सुख उनको है, जी वह सुख जो अरबों रुपया रख के बैठे हैं, जो उनको नीचे नीचे लोग बताते हैं, हमने जी, तो नहीं देखा, जी लोग बताते हैं कि रुपया बिछा करके लोग उसके ऊपर सोते हैं। जी एकदम उनको वो सुख नहीं नहीं है। अगर दवा न खाएं तो उनको नींद नहीं आएगी। लेकिन जो सुख उनके पास है, जो प्रेम उनके पास है, जो भाव उनके पास है, उनके पास चले जाइए तो ये भाव है जंगलों में कि दूसरे टाइम बनाने के लिए व्यवस्था नहीं है, अपने खुद भगवान को भोग लगाने के लिए व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर कोई आगंतुक आ गया उस जंगल में तो वो सोचते हैं कि क्या खिला दूं। तो ये भाव होते हैं, मन गदगद हो जाता है। तो यही है संत का हृदय, जो कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। तो जब संत का हृदय, संत का इसीलिए कहते हैं ना, और वो भी जो श्रेष्ठ संत होता है वो सबको राममय देखता है। क्या देखता है? उसके लिए कोई हिंसा नहीं है, कोई उसके लिए प्रतिवादी नहीं है। उसे यही लगता है कि ये कोई भक्त नहीं हो सकता है कि मेरे पास मेरे प्रभु आए, कहाँ आए हो। ये संत की भाषा होती है। और जैसे मान लीजिए इसी में सठ भी होते हैं, जड़ भी होते हैं। कुछ लोग जो मायावी होते हैं, जिनके पास माया है तो उनको तो लगेगी कि कहीं हमारा नोचने खाने ना आया हो। पर जो संत होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि यार मैं क्या लेके आया था, क्या लेके जाऊंगा, जो कुछ है तो यही ने हमको सब प्रकृति ने दिया। क्या दिया? तो वो यहीं रह जाएगा। जो प्रभु जी आप कहे कि संत जो होते हैं सब में राम को देखते हैं, तो इसका एक साक्षात उदाहरण हमारे सामने मिला। अयोध्या में मैं गया था, वहाँ एक संत थे। उनसे जब मैं कहा कि प्रभु अब आदेश दीजिए मैं चलता हूँ, तो रोने लगे वो बोलते नहीं है मुंह से, तो हृदय जो भी कहना होता है वो गा करके भजन के रूप में बताते हैं, तो वो रोने लगे। जी, तो आपने जो आंसू के बारे में बताया, तो आंसू के बारे में भी लिखा है। कहने लगे वो, गा करके कहने लगे कि सब में राम है, हो सकता है कि राम मेरे पास आए हों और मैं कैसे कह दूं कि आप चले जाएं। तो ये भाव उनका, और घंटों में परेशान हुआ। हाँ, तो वो संत जैसे कहते हैं, जो आपने कहा ना कि प्रेमी से जब प्रेमी मिले तो जुबां खामोश हो जाती है और निगाहें बयां करती हैं। शास्त्र क्या लिखता है कि जब सज्जन से सज्जन व्यक्ति मिल जाते हैं या कोई भक्त से भक्त मिल जाता है तो मुख में बोलने के लिए शब्द नहीं रहते। क्या नहीं रहते? फिर नयन आंसुओं के रूप में बहने लगते हैं और वो दिल की निकटता को दर्शाते हैं कि हम में आपस में कितना प्रेम है। और बाकी वही सच्चा प्रेम भी है जो मुख बोले ना, नयन बता दे। क्या कर दे? यही प्रेम तो राधा का था। राधा क्या कृष्ण को कुछ कहती थी? बस रात दिन रोती रहती थी। यही प्रेम तो मीरा का था, क्योंकि उन्होंने कभी पुकारा है हंस के गोविंद को। बस यही कहती थी कि ए सखी मैंने गोविंद ली वो मोल। वो भी ये बता रही है कि मैं जिसको खरीदी हूँ इसके लिए रो रही हूँ और इसका नहीं है मोल। यानी तुम सखी चाहो तो खरीद भी नहीं सकती। यानी यह गोविंद बड़ा अनमोल, ए सखी मैंने गोविंद लियो मोल। और रोते रोते ही पूरे गली में वह भगवान का प्रचार कर रही है। लेकिन गोविंद भी कितना दयालु है, देखिए कि वह प्रतिमा में प्रकट हो करके अपने प्रेम को दर्शाता है। क्या कहता है? तो जब उस तरह से हम अपने मन को, जैसे कहते हैं ना, देवता हैं कहाँ? देवता जैसे यदि आज आप पत्थर की प्रतिमा में सर को पटक के फोड़ दें तो आपका सर फूट जाएगा, लेकिन देवता निकलेंगे नहीं। पर यदि आपके अंदर सच्ची श्रद्धा है तो हनुमान जैसे सीना चीर के दिखाइए ना कि हमारे अंदर प्रभु घुसे हुए हैं, पर उसके लिए कर्म हो। क्या हो? अब ये नहीं कि हम करें पाप का और दिखाएं आपका, कि जैसे मान लो कि कहते हैं कि मुंह में राम राम और पीछे छुरी छुपकाए हुए हैं, तो वहाँ भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान कहाँ मिलते हैं? जैसे बताए ना आपको, जैसे आपने देखा ही है कि हमारे लिए तो एक ही चीज़ है और सारा गांव भी जानता है कि खाने के लिए तो अपने पास कुछ नहीं रहता। जो प्रभु दे दिए तो खा लिए, और हम किसी से मांगने और कहने भी नहीं जाएंगे कि भैया लाओ, भूखे बैठे। हाँ, बल्कि कोई निकलेगा तो मुस्कुराते और मुंह पोंछते हुए निकलेंगे, ताकि कोई सोचे कि दूध पी के निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं? तो इस तरह का जब करते रहते हैं तो कार्यकाल को,
आज हमने 6 महीना से इस स्थान में परमानेंट बैठ के देखा। इसके पहले हम श्री धाम वृंदावन में वास करते हैं कि जहाँ लोग पैसा, अन्न, 56 व्यंजन ला करके चरणों में रख देते हैं। पर जब इस जगह में देखे तो हमें सिर्फ एक ही चीज की शांति मिली कि वाह प्रभु, आपने जो धन नाम की बीमारी थी उसको जड़ से खत्म किया। क्या किया? और अर्थ बिना कार्य तो होता नहीं है। तो भगवान कहते हैं ना कि मैं जब रोज तुम्हारा टेंडर पेट भरने का लिया हूँ तो वो मैं 24 घंटे में एक बार भरूंगा। यदि तुमको पेटी भरने का शौक है तो किसी बनिया की नौकरी कर लो, तुम्हारी पेटी भी भर जाएगी। तो जब भगवान ने प्रेरणा दिया तो आज हम इसी की सेवा में हैं और जीवन संकल्पित किए हैं कि यदि हमारा प्रभु हमें कोई वरदान दें हर जन्म में तो वो मात्र असहाय गौओं की सेवा की दें। और हमें जीवन में किसी चीज़ की न काम रति, न निर्वाण, न मोक्ष, न भक्ति, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यदि चाहिए तो वो असहाय गौओं की सेवा हो जिनके प्राण अंत होते हों। ये हमारा जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। वो तो प्रभु आप कर ही रहे हैं, हम तो अपने आंखों से देखे हैं जी। और आप जो कहे हैं कि धन भले न हो यहाँ पे आपके पास जी, लेकिन आपके भाव, आपके विचार बहुत ही उच्च हैं, बहुत नेक हैं जी। और बहुत सुंदर लगा आपके विचार को, आपके भाव को देख करके, गौ सेवा को देख करके मेरा मन बहुत ही प्रफुल्लित हुआ जी। तो महाराज जी, हमारे यहाँ तो जैसे गाय भी मर जाती है तो हमको लगता है कि कोई अपना मर गया। दिल हमारा इतना फूट फूट के रोता है कि जैसे अब कल ही आपने देखा है तो कल जब आप आए होंगे तो हमारा 100% चेहरा उतरा हुआ। अगली बार आपने देखा था तो बड़ा तेज था क्योंकि जब आदमी, हाँ, अंतर जरूर है महाराज जी। तो अब वो इतना था कि 4 पशु हमारे सामने मर गए। तो हमें आज भी जैसे खाए तो गाय को है यहाँ पे कुत्तों ने, पर हमें लगता है कि जैसे हमारे यहाँ किसी ने काटा है क्या। यानी वो चोट हमें कहाँ अनुभव हो रही है? अपने शरीर में वो चोट अनुभव रही कि यहाँ पे मेरे काटा है क्या। तो हमें ऐसा लगता है। और फिर प्रभु की एक बहुत बड़ी कृपा होती है, ब्रह्म करे सो होय न जाने कोई। मैं ये देखता हूँ कि मेरे प्रभु में वो क्षमता भी रहती है कि जब भी मैं अच्छे संकट में फंसा हूँ तो कोई न कोई रूप में आके भोलेनाथ खड़े हो गए जी। ये मैंने अटूट शक्ति देखी है भोलेनाथ की अपने। इसलिए मुझे ये विश्वास रहता है, मैं सबको यही प्रेरणा देता हूँ कि यदि आप सुधरोगे तो धर्म सुधरेगा, धर्म सुधरेगा तो जग सुधरेगा। पहले अपने आप को देखो, दूसरे को उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये कलयुग है, जैसे आपने कहा कि यहाँ धन की प्राथमिकता है, तो कलयुग में जैसे हर पुण्य जल्दी प्राप्त हो जाता है तो पाप भी जल्दी भोगने को मिलता है, क्योंकि दुख सुख तो ही दोनों भाई हैं। तो अपनी प्रेरणा ये रहती है कि धर्म के प्रति यदि हम जागरूक हैं, धर्म को सत्य से मानते हैं, तो धर्म के समान दूसरा कोई सत्य नहीं है। यदि कोई सत्य है तो वो धर्म ही है। पर आजकल हम लोग कलयुगी हो गए हैं। हमारी आने वाली नौ पीढ़ी कलयुगी है, जिनकी ना तो भगवान में आस्था, जिनकी माता पिता में आस्था नहीं है तो उनकी मंदिर, मस्जिद, गऊ और किसी अन्य धर्म में आस्था हो नहीं सकती महाराज जी। तो आजकल आपने देखा है कि कोई ना माँ को, ना बड़े भाई को, किसी को भी मानने को तैयार नहीं है कि ये हमारे हैं। तो फिर हम किसको कहते हैं कि ये हमें मानेगा? अपने घर को आधी रोटी नहीं दे रहा है तो वो गाय को कैसे मान सकता है? कल आपने देखा ही है कि जैसे गाय की पूंछ पकड़ लेने से हमें परम धाम की प्राप्ति होती है, पर कोई गाय मर गई तो लोग छूने को तैयार नहीं होते हैं। तो क्या उनके लिए परमात्मा नहीं है? क्योंकि परमात्मा के यहाँ रिजल्ट थोड़ा लेट आता है। तो भगवान ने ये प्रेरणा दे रखा है कि तुम ऐसा करो कि सिर्फ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यदि आपको भगवान की सेवा करना है तो आपके लिए कोई जाति पाति नहीं है। यदि आपने जाति पात देखा तो आप असली संत नहीं हो। आपके अंदर तो ये है, आप चाहे कैसे भी रहो, लेकिन यदि प्रभु के दरवाजे में बैठे हो तो ऐसा लगे कि हाँ वहाँ कोई संत बैठा है। ये भाव मंदिर का होना चाहिए। घर में बैठे हो आप तो आपको शान, शौक, ऐश और व्यवहार दिखाना चाहिए ताकि ये लगे कि ये कोई गृहस्थी है। लेकिन संत तो वो होता है जैसे स्टेट बैंक होता है कि सबका खाता है, यहाँ सबका नाता है। आप 1000 रखे हो, मैं 5 लाख रखा हूँ, लेकिन खाता तो एक ही दुकान में है। तो इसे वो बैंक बना के रखना चाहिए कि आप सबका खाता यहाँ जुड़ा है। जो जितना पैसा, जो जितना कर्म जमा किए हो, पुण्य और पाप तो वहीं से मिलना है। तो इसलिए जब हम उसका अनुकरण करेंगे तो हमें यहाँ शांति मिलेगी। आपने देखा है कि ये हमारी जन्मभूमि भी है और इस जन्मभूमि में भी मैंने कम से कम कड़ी तपस्या तो यही मानी जाएगी कि अभी 6 महीना ही किए, पर हाँ 24 घंटा किए। कहा किए कि ना घर जाना। हमारे भी बड़े भाई हैं जो इस समय पर 40-50 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, सरकारी सर्विस ग्वालियर में किए हैं।
वो भी यहाँ आए थे अभी 2-4 दिन 10 दिन पहले। तो उन्होंने कहा हम क्या सेवा दे दें, तो हमने कहा बड़े भाई होने के नाते बस अपनी खड़ाऊं दे दें। कहा दे दें, तो उससे बड़ा हमारे लिए कोई धन नहीं होगा। यदि आप 10,000 दे भी जाएंगे तो हो सकता है मैं पीने खाने चला जाऊं, पला जाऊं, क्योंकि धन आते ही मत मर जाती है। ये धन का वैभव है। पैसा आया नहीं कि आपका मन बाजार चलने की ओर कहने लगेगा। और यदि पैसा नहीं है तो एक बार आप दरवाजे से लौटाओगे क्या? जब है ही नहीं तो हम सोचे किसके बारे में। तो जब परमात्मा कहता है, फिर वो तो कहते हैं कि शंकर जी ऐसे दयालु हैं कि यदि एक नजर पर्वत को देख दें तो सोने का बन जाए। कहा बन जाए? तो हम तो सोचते हैं कि जब स्टेट बैंक के पास बैठे हैं तो फिर कमी किस चीज की है? उसी में बस ये है कि थोड़ा पासवर्ड मेरा गलत है। कहा है तो जब असली पासवर्ड लग जाएगा तो मेरा खाता खुल जाएगा। बस उसी के प्रयास में लगे हैं कि प्रभु ऐसी ही प्रेरणा दें कि हम सबके बीच में रहें और सबकी सेवा करें, और हमारे अंदर कभी अभिमान न जागृत हो, न कभी लोभ मोह, क्योंकि यही तो बिगड़ने के कारण है। जैसे मंदिर का भी बताया कि जहाँ वो अभी मठाधीश का चुनाव होने का था तो वहाँ मेरा पहला नंबर था कि मैं पीठाधीश्वर बन जाऊं उस मंदिर का, लेकिन मैंने उसका त्याग किया। मैंने कहा पीठाधीश्वर बनने में, क्योंकि पुरुष गद्दियों से नहीं बनता। यदि किसी पुरुष को महान बनना है तो हम कहते हैं आप राजा थे, आपने हमको अपना मुकुट दे दिया तो मैं आपका बनाया हुआ राजा हूँ। पर यदि मुझे राजा बनने का शौक है तो मैं स्वयं अपने एक राज्य का स्थापित करूं और उस राज्य का राजा बनूं जिससे लोग गर्व से कह सकें। और आपसे मिलके तो हमें भी गदगद इसलिए लगता है क्योंकि कहते हैं ना, हरि मिलन और संत मिलन ये बड़े दुर्लभ के होते हैं। क्योंकि मौत, कहते हैं मिलन और बिछड़न, यही दो चीज इतना असंभव है कि एक बार मरने के बाद कोई जीवित नहीं होता, का नहीं होता, और एक बार मिलने के बाद उसकी याद कभी बिछड़ती नहीं। और दो चीज छूटने के लिए बनी है, साथ और सांस। साथ और सांस ये दो छूट जाएगा क्योंकि ये नाशवान है। न किसी का साथ अमर रहा और न किसी की सांस अमर रही। रावण जैसे महान पंडित मर गए हैं तो वो सांस भी अमर नहीं है, और साथ है तो खाली मरते दम तक एक चीज का, और वो है हमारी ये दो आंखें, दो आंखों के पलक जो बिना एक दूसरे को देखे एक साथ गिरती है और एक साथ उठती है। क्या करती है? तो इसलिए साथ इनका है और हमारा आपका साथ और सांस तो ये टूटने के लिए। तो इसलिए इनको तो पक्का कहा नहीं जा सकता आज मिले हैं, पता लगा कल सुबह हम ही मर गए, तो साथ तो छूट गया ना, सांस टूटी तो साथ छूटा। तो इसलिए परमात्मा से इतनी विनती है कि प्रभु ऐसा करना कि लोग मर के भी तो अमर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं कि जैसे आप देख लीजिए महान महान पुरुष हैं, महात्मा गांधी को मरे कितने वर्ष हो गए होंगे, लेकिन वो आज भी हमारे आपके जेब में है। कहाँ है? हमारे आपके करीब में है, उनका जयकारा नारा लगाते हैं। तो इसलिए ऐसी महान विभूतियां प्रभु करें कि सिर्फ प्रभु का नाम पहले चले और फिर नीचे से दास का चले। तो इसलिए प्रेरणा सिर्फ प्रभु से ही मिलती है। 3-3, 4-4 गाय बच्चा दी हैं, लेकिन मैं किसी गाय को हाथ नहीं लगाता कि एक गिलास आप हमको दूध दो तो मैं चाय पीऊं, क्योंकि जब मैंने सेवा किया और आपसे कुछ ले लिया तो मेरे सेवा का फल ही कहाँ रह गया। तो इसलिए असहाय गौ माता खुले आम बच्चों को पिलाएं, उनके बच्चे पल जाएंगे आवारा में, तो यही रहेगा कि मेरी पीढ़ी तो बिगड़ी पर ये नई पीढ़ी सुधर जाएगी। तो इसलिए हम सब गाय के बच्चों को पिला देते हैं और यही प्रेरणा रखते हैं कि प्रभु ऐसी ही सद्बुद्धि दें। आपने देखा ही है कि हम 24 घंटे में एक बार अन्न जल का ग्रहण करते हैं, मिल गया टाइम से वो भी तो ठीक है, नहीं मिला तो राधे राधे। राधे मैंने ये नहीं, और फिर सामने वाले को ये, जैसे इतने हमारे साथी लोग जो हैं किसी को पता नहीं चलने देते कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, बल्कि पूछे भी तो उनसे हम उल्टा पूछने लगेंगे कि आपको कुछ खाना हो तो थोड़ा पकौड़ी वकौड़ी बना लाऊं, जबकि है कुछ नहीं, बनाऊंगा नहीं, पर जब पूछ लेता हूँ तो उनका भी मन गदगद हो जाता है। वो तो महाराज जी हमने देखा है। कल शाम को हम लोग जब यहाँ पहुँचे हैं तो महाराज जी के कुटिया में कुछ भी नहीं था, लेकिन महाराज जी हम लोगों को रुकने के लिए कहे। वो अलग बात है कि शाम को फिर हम गए, वो तो महाराज जी हमारा जो है हमारे नेचर में है, जहाँ भी हम रुकते हैं तो बिना बताए सारी व्यवस्था लेकर के आते हैं। ओरिजिनलिटी के डेट में, कल के डेट में 20 का नोट चढ़ा था जी, वही 20 रुपए, वो भी कल साहब भोलेनाथ ने भेजा। आप लोगों को एक चीज बता दें कि शाम को महाराज जी के पास कुछ भी नहीं था, हम लोगों को रोक लिए थे और महाराज जी के जेब में मात्र 20 रुपए था जी। तो महाराज जी भोलेनाथ की कृपा से हम लोग इतने थके थे कि हम लोग सो गए थे, अंधेरा हो गया था। फिर नींद खुल गई एक बैग, महाराज जी जा रहे थे कुछ लाने के लिए, महाराज जी अंदर से सोच रहे थे कि इनको क्या खिलाएं, कैसे रखें। फिर हमारी नींद, हम दोनों लोग जग गए, फिर हम लोग गए सारा सामान ले आए, वो सब चीज़ें
ठिकाने बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर महाराज जी सारा सामान जब शाम को आ गया तो महाराज जी बड़े अच्छे से व्यवस्था किए। हम लोग रात में यहीं पे भोजन प्रसाद ग्रहण किए, यहीं पर सोए, बड़ा आनंद आया। आप लोग से तो मिलके हमें स्वयं इतनी प्रसन्नता, जो कहते हैं ना कि हृदय से मन गदगद हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने जिस मिशन पे कदम रखा है वो आसान नहीं है। इतना कठिन डगर है कि जिस पे आदमी को फूंक फूंक के कदम रखते हैं कि पैरों के निशान भी न उठते। तो इसलिए आपने जिस कदम पे मार्ग रखा, इसी के लिए वाल्मीकि जी ने रामायण में भी लिखा है कि धर्मशील कोटिन मह कोई, यानी 1-2 करोड़ में वह बिरला व्यक्ति होगा जो धर्म के मार्ग में कदम रखेगा। जी जी। और नहीं तो इस मार्ग से तो लोग भगवान ही दूर कर देते हैं कि तुम हमारे पास ना आओ। पर जिस पे कहते हैं ना प्रभु की कृपा होती है तो वो सुदामा जैसे हो जाता है कि हम इतना ही करेंगे। प्रभु यह लक्ष्य है, हमारा यही उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक संत महात्मा लोगों के पास जाएं और महाराज जी लोगों की कितनी सेवा अधिक से अधिक हम कर दें, जो उनकी आवश्यकता हो उस अनुसार भगवान हमसे सेवा करवा दें। हम क्या करेंगे? ना तो ये आपके भाव विदुर वाले रहते हैं। जो विदुर जी थे, आपने देखा होगा भगवान कृष्ण के राज्य में, विदुर उतनी समय उस राज्य के मंत्री थे, क्या थे। पर जब उन्होंने देखा कि हमारे धर्म में, हमारे समाज में हिंसा माने ज़्यादा जागृत हो गई, यहाँ प्रेम करने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने फिर क्या किया, संत रूप धारण कर लिया और राजा से जाके बोलते हैं कि जिस राजा के राज्य में शांति का कोई महत्व नहीं है तो उस राज्य में मैं रह करके क्या करूँगा, मैं जंगल की ओर चला जाता हूँ। तो आप यही प्रभु हमारा लक्ष्य है जी कि कितना अधिक से अधिक संत महात्मा को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी सेवा पहुंचा दूं और उनका दर्शन खुद करूं, और जो संत प्रेमी, भगवान प्रेमी हैं, उन लोगों तक पहुंचाऊं, उनका दर्शन करवाऊं। तो इसी मार्ग पर, इसी लक्ष्य पर चल रहा हूं। आपका लक्ष्य ये है जैसे और महाराज जी मेरी ताकत, सबसे बड़ी ताकत तो ऊपर बैठे हुए हैं वो हैं, और दूसरे जो मेरे दर्शक हैं, जो संत और भगवान के प्रेमी हैं, वो मेरी ताकत हैं। तो उन्हीं के ताकत के बल पर मैं जो भी कदम रखता हूँ वो रख पा रहा हूँ और चल पा रहा हूँ, और भगवान कहाँ तक मुझे चलाएंगे ये उनकी मर्जी। नहीं तो हमारी भी कामना ये रहेगी कि आप आगे तक जाएंगे, और जिस तरह से आपके विचार और मंतव्य हैं, जो आपकी सोच है कि हम सिर्फ सत्य को ही प्रकाशित करेंगे, ना किसी तरह का कोई दिखावा करेंगे, ना किसी तरह की कोई प्रपंच में पड़ेंगे। क्योंकि इस चीज़ को हमने भी जांचा है कि ना तो आप किसी तरह का दिखावा करते, ना आप कोई झूठी बात करते, ना आप किसी प्रकार का कोई छल करते। तो यदि ऐसा करने से आप देखते रहिए, यही उज्जवल भविष्य है। इसी को बोलते हैं, जैसे आज की डेट में आपने देखा कि स्वार्थ लाख करें सब प्रीति। आप हमारे पास भी आए, जबकि आपकी मैं किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं कर पाया, ना तो किसी तरह की, लेकिन आपका जो भाव है, तो कहते हैं ना, वही भाव होता है सच्चे सज्जन का, जिसमें सज्जनता झलकती है। फिर आपने इतने बड़े कठोर कदम में, मने मार्ग में कदम रखा है कि जिसमें नाना प्रकार की बवाल और पंचायत ही है, पर आप संघर्ष करते रहेंगे तो एक दिन आपको प्रभु अपने चरणों में अवश्य कामयाबी देंगे, और ये हमारी कामना रहेगी। महाराज जी अब आदेश चाहेंगे आपसे। ना बहुत अच्छा और हम लोग चलना चाहेंगे। और दोस्तों एक जानकारी और हम आपको बता दें कि बीच में कुछ दिन वीडियो नहीं आई थी, उस समय मैं बहुत परेशान था और काफ़ी मैं बुखार से पीड़ित हो गया था। चित्रकूट में आया था, चित्रकूट में ही हमको बुखार हुआ, फिर हम लोग घर भागे, वहाँ कई दिनों तक काफ़ी बुखार था हमको। अभी भी मेरी तबीयत पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। बुखार के नाते इतनी कमज़ोरी हो गई है कि सुस्ती रहती है, चलने में भी हमको गाड़ी से हमेशा चलना होता है, तो रास्ते में भी हरासमेंट होता रहता है। ये सब दिक्कतें हैं, लेकिन आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, संत महात्मा के आशीर्वाद से जल्दी ठीक हो जाऊंगा और पहले की तरह से रोज़ाना किसी न किसी नए संत का दर्शन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करना चाहेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में, तब तक के लिए जय श्री राधे।